हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब। बाय द वे, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे जो कुछ भी एनालिसिस परफॉर्म करता हूँ यहाँ पे जरूर पुट अप करता हूँ। कल मैंने बाय मिस्टेक आई वाज नॉट एबल टू इट गॉट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड। कल बहुत लेट हो गया था। सो लाइक डेफिनेटली आई विल बी एडिंग वॉट एवर द स्टॉक्स वी हैव सीन यस्टरडे। तो सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, बिकॉज हमको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखने हैं आज जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे लेते हुए डेफिनेटली हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है आप सभी के लिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो इस संडे को शाम को 6 बजे हम अपना आई ओपनर सेशन लेने वाले। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए देन डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब टू द गेमर ऑफ स्टॉक्स का जो आई ओपनर सेशन है, जिसके लिए हम बहुत ही छोटा सा 99 रुपीज चार्ज करते हैं। और आप वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी। यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप और सारी की सारी इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे मिल जाएगी। डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप ऑलरेडी एक महीना अपना इस 2025 में से गवा चुके हो जहां पे आप कुछ एक मॉनिटरी स्किल सीख सकते थे। जस्ट इमेजिन 12 महीने में से एक महीना चला भी गया, अभी जस्ट 2025 हमको याद है कि अभी तो शुरू हुआ था, लेकिन देखो कितने टाइम कितने रैपिडली जाता है। तो हैव अ मॉनिटरी स्किल विथ यू जहां से आप कंटिन्यूअसली एक मनी अपने आप के लिए और अपने फैमिली के लिए बिल्डअप कर सको। तो सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें हमको एंट्री देखने के लिए मिली और क्या प्रॉफिट चल रहा है, नुकसान चल रहा है, सभी कुछ जाके देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं लाइक टीवीएस मोटर में 2540 एंट्री थी हमारी और करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पे 2644। अब यहाँ पे टीवीएस मोटर ने जो यहाँ पे एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार यहाँ पे बना हुआ, तो मेक श्योर दैट अगर कल इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ जाता है, चीज लाइक इसका लोएस्ट है 2637, अगर यहां से जाता है देन डेफिनेटली आपको यहां से एग्जिट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऊपर में गैप का रेजिस्टेंस भी बैठा है। तो मेक श्योर दैट ज्यादा से ज्यादा पैसा आप यहां से लेकर जाओ। फिर एसआरएफ जो कि काफ़ी बड़ा रेक्टेंगल पैटर्न था और हम और मेरे सारे स्टूडेंट इसको बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद अगर आज इसका परसेंटेज वाइज रिटर्न देखा जाए तो काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे जस्ट लाइक विद इन 2 वीक्स अगर 9% से अधिक, ऑलमोस्ट लाइक टचिंग 10%, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यहाँ पे 2698 हमारी एंट्री थी और करंटली चल रहा है 2970। जस्ट 2 हफ्तों में इतना बड़ा चेंज हमको रैपिड मूवमेंट देखने के लिए मिला है। और मैंने भी पहले भी आपसे कहा था क्योंकि ये 3-3.5 साल तक का रेक्टेंगल पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, विच इज लाइक द ह्यूज। और रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी ब्रेकआउट देते हैं ऊपर या नीचे की तरफ तो हमको एक बहुत ज्यादा रैपिड मोमेंटम उसमें देखने के लिए मिलता है। फिर आते हैं बजाज फाइनेंस में भी क्या एंट्री चल रही है। तो बजाज फाइनेंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था। इसकी एंट्री थी 8440 और ये 2 दिन पहले ही हमने देखा था। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट बनते हुए अभी फिलहाल में चल रहा है 8475 और हमारी एंट्री थी 8440 और काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि वॉल्यूम कंसिस्टेंटली राइज होते जा रहा है और आरएसआई जस्ट क्रॉस अबाउ 60, विच इज लाइक वेरी वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन। तो इसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिएगा। फिर आते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड को हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया था और कहा था आपसे कि ये ऑल टाइम हाई पे है। उस दिन अपर सर्किट लग गया था और उसके बाद ऑल टाइम हाई का मतलब है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 630 एंट्री थी, उसके बाद अपर सर्किट के साथ साथ आज लाइक कितने दिनों में 1 2 3 4 दिनों में इसने 200 पॉइंट राइज किया है। अब परसेंटेज वाइज देखा जाए अगर यहाँ पे आपने एंट्री की होगी तो आई एम श्योर लाइक 16% तक आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आई एम होपिंग दैट यू गाइज आर मेकिंग मनी। फिर लाइक आते हैं सेकंड और कप पैटर्न के ऊपर, जिसको मैं वेल्थ जनरेशन पैटर्न कहता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा हम इसको कब से फॉलो कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन ये पहला, दिस इज लाइक द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप। यहाँ पे कप पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे आपको बहुत बार यहाँ पे वोक फार्मा, एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया। अगर फिर भी आपने इसको फॉलो नहीं किया देन डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ, बिकॉज कप पैटर्न कैन चेंज यूर करियर। और लाइक ट्रेडिंग में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, बिकॉज कम समय में बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा
देखा था, ये पुराना का पैटर्न जब ब्रेक हुआ था विच इज लाइक द यहाँ पे ब्रेकआउट होने के साथ साथ कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मार्केट रहा। अभी फिर से कब ब्रेकआउट हुआ है, हमारी एंट्री थी 1610 और आज चल रहा है 1630, 20 रुपीज का प्रॉफिट जस्ट लाइक यहाँ पे एक दो दिन में काफी अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर आते हैं कल हमने 4-5 स्टॉक्स देखे थे और उसमें से हमको 3 स्टॉक्स में एंट्री देखने के लिए मिली विच इज लाइक द यूपीएल में हमको एंट्री यहाँ पे 637 हमारी एंट्री थी और करंटली यहाँ पे 636 ₹1 का हमको नुकसान यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे डॉजी लेट से अगर ऊपर जाएगा विच कैन ऑलवेज हैपन, तो हमको पेशेंटली इसको होल्ड करते रहना पड़ेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ज्यादा पॉजिटिव आपको देखने के लिए मिलेगा और इसका जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस है विच इज लाइक द 670 फर्स्ट टारगेट यहां तक बन सकता है थोड़ा पेशेंटली, नहीं तो अपना 3% लेके हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। अब ये जो स्टॉक्स में यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो इन स्टॉक्स में एंट्री करना, एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, प्लीज डू चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज यहां पे लॉसेस भी होते हैं एंड दैट्स द रीजन मैं कंसिस्टेंटली कहता हूं कि अपना एंट्री और स्टॉप लॉस यही दो चीज हमारे हाथ में है, बाकी सभी कुछ एनालिसिस होती है। फिर आते हैं एस्कॉर्ट में विच इज लाइक काफी अच्छा डाउन ट्रेडिंग यहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा था। अब यहाँ पे हमारी एंट्री थी 3305 और उसी के बाद आज हमको एंट्री देखने के लिए मिली, ये कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस एरिया बनते हुए और करंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹5 का प्रॉफिट आपको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। और ये 40 इसने ब्रेक किया विच कैन ऑलवेज हैपन, नहीं तो हम अपना ब्रेक इवन पे भी यहाँ पे निकल सकते हैं। तो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे है क्योंकि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हेवी और वॉल्यूम देखो, सेलिंग वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 2 दिन से काफी बड़ा था, आज थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे। क्या यहाँ पे 40 पर सपोर्ट लेके राइज करता है तो वो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 40 ब्रेकआउट करे क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर में काफी ज्यादा हेवियर साइड है फिबोनाची का। तो ऑलरेडी एंट्री मिलने के बाद ₹5 का प्रॉफिट विच इज नॉट दैट गुड आई वुड से, बट वी हैव टू कीप पेशेंस विद दैट। फिर आते हैं शोभा में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छा हमको यहाँ पे हमारी एंट्री थी 1388 और करंटली चल रहा है यहाँ पे ₹2 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी हमको एंट्री देखने के लिए मिली। अब ये बुलिश एनगल्फिंग है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, ट्रैप भी था, वॉल्यूम भी काफी हेयर है और लाइक अगर यहाँ से 40 पे सपोर्ट वीकली पे लेके और राइज करेगा और एक बार अगर डेली इसने 60 क्रॉस कर दिया तो बल्ले ही बल्ले, फिर तो क्या ही कहना। तो काफी अच्छा यहाँ पे हमको एंट्री ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि हमने अभी तक डिस्कस किए थे। आज के स्टॉक्स के ऊपर आते और सबसे पहला ही मैं लेके आऊंगा और थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि ज्यादा स्टॉक्स है और बाकी के जो मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा वहां पे लाइक मैं अपने इंस्टाग्राम पे पुट अप कर दूंगा। ओके, तो ये सारी की सारी एनालिसिस आपको करते आना चाहिए एंड दैट इज द रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, इंटरेस्ट है, पैशन है तो जरूर आइएगा मेरे 8 तारीख के वेबिनार को लाइक विच इज हैपनिंग ऑन द 8th of Feb शाम के 6 बजे। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, काफी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आप आते हैं सीधा आते हैं जिंदल ड्रिल के ऊपर। बाय द वे ये मैंने फाइंड आउट नहीं किया, दिस इज मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। दिस इज लाइक द बेस्ट कप विद इन कप का एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कप जो है ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल चुका है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा लेट एंट्री कर रहे हैं तो चाहता हूं मैं कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 982.90, इसको राउंड फिगर लिया 983 अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। अब ये कप पैटर्न कितना पुराना कप पैटर्न है, जस्ट लुक एट द कप पैटर्न का कि ये बहुत पुराना कप पैटर्न है। अब यहां से 2008 यानी कि 2 और 10 12 और 4 ऑलरेडी 25 चालू हो गया है, तो 17 साल का कप पैटर्न है। अब इतना बड़ा कप पैटर्न जब कभी हमको देखने के लिए मिलता है तो काफी, उसी के साथ RSI मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे अबव 60 है। तो हमारे यहाँ ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे जिंदल ड्रिल में हमको देखने के लिए मिल सकता है। सो लाइक यू नीड टू थैंक माई स्टूडेंट विनय फॉर दैट। सो थैंक यू विनय फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज लाइक द इंदूस में, इंदूस बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पे इंदूस काफी ज्यादा वाइटल इंफॉर्मेशन जिस लाइक मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑन द मंथली। 2 महीनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलने के बाद यहाँ पे मार्केट जो है, जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये जो आपको रेड कलर की लाइन देखने के लिए मिल रही है, ये सपोर्ट एरिया था, उसके लिए सपोर्ट है रेजिस्टेंस एरिया, फिर से अपने सपोर्ट एरिया के अंदर आते हुए। हालांकि RSI मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी 60 के नीचे, लेकिन वीकली पे अगर देखा जाए काफी
लाउड मूव हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ डेली पे 60 क्रॉस कर चुका है इंदुस बैंक, और यहाँ पे एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। ये सारे के सारे स्टॉक्स मैंने कुछ फाइंड आउट किए, कुछ हमारे स्टूडेंट लोगों ने यहाँ पे शेयर किया। दैट्स द रीजन कि टेक्निकल एनालिसिस का महत्व, जब आप खुद से अपने स्टॉक फाइंड आउट करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट। तो इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है हम देख सकते हैं 1053.90, इसका जो हाईएस्ट है, तभी हम यहाँ पे ब्रेक होगा इसका, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो इसका हाईएस्ट क्या है 1054, अगर हमको एंट्री देखने के लिए मिले तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि मोमेंटम डेली पे 60 को क्रॉस कर चुका है और वॉल्यूम धीरे धीरे करके राइज हो रहा है। सो मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है और कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम द कितने महीनों से, 2 महीनों से, यानी कि 8 हफ्तों से हमको यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देखने के लिए मिला। फिर आते हैं ट्रेंड में। ट्रेंड में भी काफी अच्छी यहाँ पे सेलिंग परस्पेक्टिव। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो फिबोनाची का लेवल है यहाँ पे ये ब्रेक हुआ था, फिर ये जो कैंडलस्टिक्स हमको लास्ट वीक हमको जहां पे मार्केट थोड़ा सा पुश हुआ था उसके साथ ट्रेंड भी पुश हुआ था। अब फिर से यहाँ पे काफी अच्छा शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ पे। अब ये आपको डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप नए हो तो आपको डेफिनेटली हाथ नहीं लगाना चाहिए डेरिवेटिव मार्केट में। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगता है। मेक श्योर दैट एटलीस्ट अगर आप नए हो मार्केट में और काफी दिनों से आप ट्रेड कर रहे हो और 1 साल भी आपको नहीं हुआ है, तो इट्स बेटर टू गो विद द कैश, क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है डेरिवेटिव में। एंड दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग, फिक्स्ड घाई मत करो ट्रेडिंग करने की। आप देर इज डोंट हैव द एक कहते हैं ना फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट कि ये ट्रेड चला जाएंगे, नहीं, ऐसे बहुत सारे आएंगे। लेकिन फर्स्टली कैश पे महारत हासिल करो एंड देन यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे ये जो फिबोनाची का एरिया आपको देखने के लिए मिल रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वहीं पे अब डू यू थिंक कि वो जो पिछली बार हमको सपोर्ट मिला था वही यहाँ पे मार्केट में कुछ भी जो है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं है कि यहाँ पे अच्छा खासा यही से नीचे की तरफ जाए, नहीं, मार्केट वहां से रेजिस्टेंस ले रहा है और ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके वजह से अगर ये कल 48 ब्रेक करता है तब आपके पास और ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और 2 दिन से यू कैन सी द वॉल्यूम सेलिंग साइड काफी बढ़ते हुए जा रहा है। तो सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हमको 5324 पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका लोएस्ट जो है 5653 अगर ब्रेक होता है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। सो लाइक मैंने आपको सारी चीज इसके स्टॉक्स के बारे में बता दी कि सीआईपी लेवल वहां पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे बनते हुए। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द हैवेल्स में। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे भी काफी ज्यादा बेरिशनेस मुझे लग रही है। अब क्यों लग रही है, तो काफी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग राइज हमको देखने के लिए मिली थी। ये कैंडलस्टिक्स है, शूटिंग स्टार हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, फॉलोड बाय बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न विच इज लाइक you will get to see very often but a very strong pattern, and that is the reason। उसी के साथ अगर RSI देखो तो रेजिस्ट कर रहा है 60 को क्रॉस होने के साथ साथ। तो इसका निचला जो हिस्सा है विच इज लाइक द लोएस्ट ऑफ द लो 1619 अगर क्रॉस होगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर इनटू द डेरिवेटिव मार्केट ओनली। सो दिस इज लाइक द हैवेल्स अगेन, काफी अच्छी वहां पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हमको दिख रही है। फिर आते हैं एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। यहाँ पे अगर आप देखें इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है। ये हमारी प्रीवियस एंट्री थी, उस एंट्री से आज देखो करंटली कहाँ पे मार्केट 52595 तक यहाँ पे चलते हुए आ रहा है 2327। अब ये पुरानी एंट्री थी जहां से हमको ब्रेकआउट देने के बाद एंट्री देखने के लिए मिली, इसका काम खत्म हो चुका है। अब नई एंट्री जिनको ऑलरेडी एंट्री यहाँ पे देखने के लिए मिल चुकी है और जिन लोगों को मिस आउट हुआ है तो यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है विच इज लाइक द 2612, काफी बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है। RSI अगर मंथली चेक करे तो अबाउ 60 है, वीकली अबाउ 60 है। इतना बेरिश एरिया में भी तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60, इसका मतलब काफी ज्यादा बुलिश मोमेंटम है। और मैं बुलिश मोमेंटम को बहुत सीरियसली लेता हूं जब ऑल टाइम हाई पे अपने स्टॉक से, एक तो फर्स्ट चीज ऑल टाइम हाई पे तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60 और काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है। एंड दैट्स द रीजन हम यहां पे एंट्री करने के लिए देखेंगे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको भी कवर अप करते हुए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है लाइक दिस। और मार्केट बहुत तेज़ी से, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपने इसको डिलेट कर दिया था इसकी एंट्री विच इज़ लाइक द 2327, अगर आप मिस कर चुके हैं अगेन लाइक वी आर कमिंग बैक कि इस यहाँ पे फिर से एक बार एंट्री हमको देखने के लिए मिल सकती है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज़ लाइक द
एबीबी इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे टेक्निकल सेटअप का बहुत सारे नुआंसेस यहाँ पे कवर किए हैं। फिबोनाची का लेवल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, विंडो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छा है। हालांकि अभी भी आरएसआई जो है 40 के नीचे यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश एरिया में, लेकिन डेली पे क्या चल रहा है, तो डेली पर भी 40 के नीचे यानी स्ट्रॉन्ग बेरिश एरिया पे, लेकिन सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अब ये जो है एक 7 स्टेप एनालिसिस होती है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें देयर इज समथिंग कैंडल विच इज नोन एज बुल सैश यहाँ पे बना हुआ है विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, एंड दैट्स द रीजन मैं यहाँ पे अगर इस कैंडल स्टिक्स का हाई विच इज लाइक द 5650 अगर ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बुल सैश काफी ज्यादा पावरफुल कैंडल स्टिक्स होती है यहाँ पे, और उसके बाद कहाँ पे बन रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विंडो का सपोर्ट है, फिबोनाची का सपोर्ट है। दैट मीन्स दिस एरिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया एंड फॉलोड बाय बुलिश एंगल्फिंग फॉलोड बाय वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूं, तब जाके कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर हमको एंट्री देखने के लिए मिली, अगर लेट से ओपन ही इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर होता है तो ज्यादा कंफर्मेशन के साथ हमको ट्रेड यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। फिर आते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पे काफी अच्छा बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको देखे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली 3 हफ्तों से हमको एक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला था, वॉल्यूम और 40 पे वीकली पे सपोर्ट, उसी के बाद काफी बड़ा यहाँ पे गैप अप बन के ये राइज करते जा रहा है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे दिस इज लाइक द नेम ऑफ द स्टॉक्स, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे कि इस कैंडलस्टिक्स का हाई है 579.90, इसका जो हाईएस्ट है विच इज लाइक द 579.90, 580 अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। सो लाइक दिस इज लाइक श्रीराम फाइनेंस। फिर आते हैं चोला फाइनेंशियल सब चोलामंडलम में, यहाँ पे भी अगर आप देखिए इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ट्रेंड लाइन को आप अगर सीरियसली नहीं लेते हो, काफ़ी बड़ा यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद मल्टीपल लेवल सपोर्ट, फिर से उसी पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट एंड ब्रेकआउट यहाँ पे फाइट चल रही थी, और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए मार्केट, तो ये जो था काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसके ऊपर में, एंड दैट्स द रीजन मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, और सिर्फ ब्रेकआउट ही मुझे इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं तो उसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है 2 दिनों से कंटिन्यूअसली, और उसी के साथ और एक चीज़ हमारे साथ ऐड ऑन हो जाती है, मोमेंटम 60 को क्रॉस कर रहा है। तो मैंने क्या क्या चीज़ चेक की, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, वॉल्यूम का सपोर्ट, फिर आरएसआई का सपोर्ट, ये तीनों चीज़ें कह रही है कि अगर इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर जाएगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। नहीं तो क्या हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम इस कैंडलस्टिक्स का हाई जो है लाइक 1399.50, इसको राउंड फिगर लेके 1400 हम पुट अप कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप 1% लगा सकते हो, 2%, 3%, 5%, 10%, डिपेंड ऑन यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपको वो फिगर आउट करना है कि अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपको कितना रिस्क उठा सकते हो मार्केट में। यू शुड ऑलवेज नो दिस बिफोर इवन एंटरिंग टू द मार्केट। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में विच इज लाइक द जो कोरोमंडल, यहाँ पे कोरोमंडल में भी सेम सेटअप है, यहाँ पे बना हुआ काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। इस कैंडलस्टिक्स का हाई है 1883.60, तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसको मैं राउंड फिगर लेके लूंगा 1884 अगर क्रॉस करेगा देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। वॉल्यूम काफी ज्यादा हेवियर साइड पे है, जिस तरीके से मोमेंटम इसका राइज हो रहा है, काफी एक लाउड मूव हमको यहाँ पे मार्केट में आज के दिन देखने के लिए मिला, और ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस एरिया को नलीफाई करते हुए, तो यहाँ पे कोरोमंडल भी काफी एक अच्छा दावेदार हमको कल देखने के लिए मिल सकता है। और आते हैं आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम्स ऑफ यूर, GNFC गुजरात नर्व फर्टिलाइजर का एंड केमिकल्स का स्टॉक है। काफ़ी इसको वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पुराना ये सारा का सारा जो है टाइम मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट एरिया यहाँ पे बनते हुए हमको नज़र आता है कि ये इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड एरिया है जहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके राइज कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच हम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि आज 2 दिन में काफ़ी अच्छा कैंडलस्टिक्स की ग्रोथ, उसी के साथ RSI वीकली 40 से राइज करते हुए एंड लाउड मूव इसमें भी हमको देखने के लिए मिला है, एंड
दैट्स द रीजन अगर हमारे साइड में ट्रेड आता है देन वी विल बी वेरी मच फॉर्चुनेट टू ट्रेड इट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग रैली मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर हमारे साइड में ट्रेड आएगा तो काफ़ी अच्छा हमको आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे मोमेंटम वॉल्यूम और मोमेंटम वॉल्यूम और ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है। And this is the list of stocks which I wanted to share with you guys for today's session. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. See you tomorrow.